जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। शतक है 16वां और उद्देश्यक है चौथा। इस उद्देश्यक में श्रवण निर्ग्रंथ और नारकी के जीवों की कर्म क्षय करने की शक्ति बताई है। और नारकी दीर्घ काल पर्यंत तीव्र वेदना का वेदन करते रहते हैं, और ऐसे वेदन करते 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 जो कर्म का वो क्षय करते हैं, उससे श्रवण निर्ग्रंथ अल्प काल में, उसकी कंपैरिजन में श्रवण निर्ग्रंथ अल्प काल में अल्प वेदना का वेदन करने के बावजूद भी अनंत गुणे अधिक कर्मों का क्षय करते हैं, यानी कि महानिर्जरा करते हैं। बराबर। नारकी की निर्जरा महानिर्जरा नहीं, इतना कष्ट सहन करने के बाद भी उनकी निर्जरा अल्प है। और कम कम से कम कष्ट सहन करके भी श्रवण निर्ग्रंथ महानिर्जरा करते हैं। जिस तरह से अगर कोई वृद्ध पुरुष लकड़े के ऊपर मुट्ठी कुहाड़ी से जोर जोर से प्रहार करेगा तो वो ज्यादा तेजी से नहीं काट पाएगा। बराबर। शस्त्र भी बुठा है और वो खुद भी वृद्ध है। ऐसे ही एरण के ऊपर जोर जोर से आप हथौड़े से घा करते रहो, तब भी जो एरण के पुद्गल है वो घाड़ और श्लिष्ट होते हैं। इसीलिए उनके जो स्थूल पुद्गल है वो उनको कुछ नहीं होता है। इसी तरह से नारकी के कर्म भी घाट और श्लिष्ट हो चुके हैं, चिकट है, निकाचित है। तो कर्म क्षय करने के लिए उनके पास संयम या तपरूप कोई साधन भी नहीं, अमोघ शस्त्र भी नहीं। इस कारण से वो महावेदना भोगने पर भी महानिर्जरा नहीं कर सकते। विशेष प्रकार से कर्म का क्षय उनका नहीं हो सकता। इससे उल्टा श्रवण भगवान के पास कर्म क्षय करने के लिए संयम तप रूप अमोघ शस्त्र है। वो संयमी है, तप 12 प्रकार के तप से वो भावित है, और उसी के कारण अल्प समय में अल्प वेदना भोगते हुए भी वो अधिक कर्म का क्षय करते हैं। बराबर। आओ। हाँ बोल। सो ना बस स्टार्ट કર્યું। હા, 3:30 જ કરું છું। આજે 3:45 જેવું થયું। હા, કોઈ હતું નહીં ને। હા, કોઈ હતું નહીં ને। અચ્છા, જઈ આવી। આપણે પછી જ વાત કરીએ, રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે। આપણે પછી વચ્ચે બંધ કરું ને ગેપ, ત્યારે વાત કરીએ। यहाँ श्रवण निर्ग्रंथ और नारकी के जीवों की कर्म क्षय करने की पद्धति बताई है। श्रवण निर्ग्रंथ के हाथ में तप रूप, तप और संयम रूप 12 प्रकार के तप की एक अमोघ शस्त्र है, जिसको आप साधन कह सकते हैं, शस्त्र तो हम नहीं कह सकते। उसके कारण वो कर्म वेदना कम भोग रहे हैं कर्म करते वक्त, लेकिन महानिर्जरा कर रहे हैं। और नारकी के जीवों के पास ऐसा कोई ना संयम है, ना तप है, ना किसी भी प्रकार का व्रत है या 12 प्रकार के तप है। ये कारण से वो महावेदना भोगते भोगते भी कर्म निर्जरा अल्प करते हैं। तो यहाँ ये चीज को उदाहरण से बताया है कि जिस तरह से सूखे घास के कूड़े को आग लगाने से वो तुरंत जलकर भस्म हो जाता है, भस्मीभूत हो जाता है। इसी तरह से ये जो अन्न ग्लायक, नीरस, अमनोघ्न, तुच्छ आहार करने वाले संयमी साधक, देखिए संयमी साधक का आहार बताया है। एक तो है अन्न ग्लायक, अन्न जो ग्लायक हो, जो नीरस हो, जिसमें कोई स्वाद ना हो, ऐसा सात्विक अन्न हो। अमनोघ्न हो,
बराबर। मन को प्रिय हो तो ही खाना, ऐसा नहीं। जो मिला वो खाना, उसको अमनोग्न कहा जाता है। तुच्छ आहार करने वाले, तुच्छ यानी कि जिसमें ना घी भी कम, ये बिना विगई के आहार के लिए खास कहा गया है। जिसमें 6 प्रकार में से एक भी विगई ना हो तो वो आहार तुच्छ हो जाता है। उसमें कोई भी पचने या शरीर को पौष्टिक द्रव्य मिले, ऐसे द्रव्य अंदर नहीं होते हैं। विगई में होते हैं, बाकी बिना विगई के आहार में ऐसे पौष्टिक द्रव्य नहीं मिलेंगे, इसलिए उसको तुच्छ आहार कहा है। तो ऐसे संयमी साधक, उनको वो तप और संयम, 12 प्रकार के तप और संयम के वो व्रती होने के कारण, वो उनके कर्म अल्प स्थिति वाले और मंद विपाक वाले होते हैं। कर्म भी अल्प स्थिति ही बांधते हैं, विपाक भी उसका मंद होता है, इसीलिए वो तुरंत नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अन्न ग्लायक तपस्वी, उसको उपवास, छठ आदि तपस्या करने वाले साधु कहे गए। बराबर। तो ऐसे तप करने से साधु की कर्म क्षय की शक्ति उत्तरोत्तर अनेक गुणी बढ़ती। तप करने वाले, उपवास, छठ, अट्ठम आदि तपस्या करने वाले साधु श्रावक कोई भी हो, जीव हो, उनकी शक्ति, कर्म क्षय करने की शक्ति उत्तरोत्तर अनंत गुणी बढ़ती जा रही है। आज इस उद्देश्य के अंदर हम संयम और तप, बराबर, ये दोनों का महत्व बहुत अच्छे से जान पाएंगे। हमेशा ग्लान आहार, ग्लान आहार को ही अमनोज्ञ आहार कहा है। ग्लान आहार यानी कि जो मन को और चित्त को प्रसन्न करे, ऐसे आहार का त्याग। मन खुश हो जाए, आपका मन आनंदित हो जाए, आपका यौवन खिल जाए, इस प्रकार से पौष्टिक आहारों का त्याग। आपको ये पता होगा कि जब भरत राजा 60,000 वर्ष के लिए 6 खंड जीतने के लिए निकले थे। भरत राजा को ये 6 खंड की पृथ्वी जीतने में 60,000 वर्ष लगे। 60,000 वर्ष, आप समझ सकते हो। देखिए, 6 खंड को घूमने के लिए क्या 60,000 वर्ष लग सकते हैं? पहले ये सोच के बताओ, लग सकते हैं क्या? नहीं लग सकते हैं, आज की अपेक्षा से नहीं लगेंगे। मात्र आज की अपेक्षा से नहीं लगेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि तब आज की अपेक्षा से ही ये 60,000 वर्ष होगा। तब की अपेक्षा से इससे 8 गुना कम कर लो आप, उतने ही साल में उन्होंने जीता होगा। 8 गुना कम। क्योंकि ऐसा जब तब का गणित था, परमात्मा के वक़्त का गणित था, तब 42 वर्ष में 1 बार ग्रहण होता था, आज 6 महीने में ग्रहण हो रहा है। आज वही ग्रहण 6 महीने में हो रहा है, तब 42 वर्ष में हो रहा था। आप समझ में आ रहा है काल का अपचय कितना ज़्यादा हो चुका है? इसी को आप काल का अपचय कहोगे, कि आज जो 6 महीने का समय है, वो तब 42 महीने जितना लंबा था, बराबर? आज की अपेक्षा से। तो आप ये कह सकते हैं कि आज की अपेक्षा के आप अगर 60,000 का आप उसको, जैसे देखिए 42 वर्ष के कितने महीने होते हैं? 1 महीने के 12, 504 महीने हुए। 42 वर्ष के 504 महीने हुए। अब अगर आप उसको 6 मास से भागो, उसको अगर हम 6 से भागे, तो वही 42 का आंकड़ा आ गया। तो समझ में आ रहा है? 42 मास आज के 6 मास के बराबर हो गया ना, अपने आप देखिए। मतलब ये हो गया कि आज के 6 महीना तब 42 वर्ष के बराबर था, तो तब के 60,000 वर्ष आज के कितने बराबर होगा? आप समझ सकते हैं कि 504 महीना बराबर 6 महीना, तो 60,000 वर्ष बराबर कितना? 42 के सामने 6 महीना, तो 60,000 वर्ष के सामने कितना? तो 1440 जितना आंकड़ा आएगा आपको,
तो आपको ये समझना है कि इतना फ़र्क 14,400 14,400 आज के 14,000 वर्ष आप लोगे तब वो 60,000 के कंपैरिज़न में जाना चाहिए। बराबर? इसको आप डिवाइड करो, ठीक से डिवाइड करो। 60,000 को एक बार 7 से डिवाइड करेंगे हम, तो 8 से तो 56, 4 और 7 9 चौके 36, वापस 4, 8, 9, 9, 9 मतलब 9,000 वर्ष होंगे। आपको ये बता दें 9,000 वर्ष होंगे। अब 9,000 वर्ष में तो जीत सकते हैं कि नहीं बताओ? आज के 9,000 वर्ष लगेंगे ना, 6 खंड जीतना होगा तो लगेगा कि नहीं? लगेगा। तो हमारे पास ये गणित है कि आज के 9,000 वर्ष तक आपको ये पता होगा तब 60,000 वर्ष में भरत राजा ने 6 खंड जीते थे और तब जो उनकी पत्नी थी सुंदरी, उसने उसी दिन से जिस दिन से भरत राजा 6 खंड जीतने के लिए निकले थे, उसने उसी समय से आंबिल शुरू कर लिया था। आंबिल इसलिए शुरू किया था कि उससे उसकी काया बिल्कुल सूखी हो जाए, रूखी-सूखी हो जाए। जो रूप है वो बिखर जाए, रूप है वो कर्मा जाए। तो ये सोच के उसने क्योंकि सुंदरी ने तो दीक्षा लिए, ब्राह्मी ने तो दीक्षा ले ली, लेकिन सुंदरी दीक्षा ने नहीं ले पाई, वो भरत राजा की पत्नी थी। उसको पटरानी बनाना था। भरत राजा ने कहा था कि मैं ये जीत कर आऊँगा, उसके बाद तू पटरानी, मैं चक्रवर्ती बनूँगा तो तू मेरी पटरानी बनेगी। इसीलिए उसको वहाँ वो महल में छोड़कर गए थे, उनको दीक्षा नहीं लेने दी थी। तो ये मौका था सुंदरी के पास कि मैं मेरे रूप और यौवन को बिल्कुल सुखा दूँ, मुरझा दूँ। तो उसने उसी दिन से आयंबिल शुरू कर लिया। उसने 60,000 वर्ष जब तक भरत राजा वापस ना आया तब तक उसने आंबिल किया। तो आप ये समझ सकते हैं कि इतने समय तक आयंबिल किया मतलब कि उन्होंने ग्लान आहार किया। कैसा किया? ग्लान आहार, सत्व रहित, जिसमें विगई का त्याग, दूध, दही, घी सब नहीं और सब्जी भी नहीं, शाक भाजी भी नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे भोजन करने से क्षीण सत्व, रस रहित ऐसे उनका शरीर हो चुका था। हड़पिंजर जैसा हो गया था, रूप गल गया था। भरत राजा आए, उन्होंने देखा सुंदरी को तो वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई, ये तूने क्या हालत कर ली? ये तूने ऐसा शरीर कैसे बना लिया? क्या हुआ है? तब सुंदरी ने बोला कि भई यौवन ऐसा ही होता है और आप अगर आदेश दें तो ऐसे शरीर को आप कैसे पटरानी बनाओगे? ऐसे ग्लान शरीर को पटरानी बनाने से तो अच्छा है कि आप अपनी दूसरी और जो 32,000 रानियाँ हैं, उसमें से किसी को पटरानी बनाइए और आप मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं दीक्षा ले सकूँ। तो इस प्रकार से ग्लान और अमनोज्ञ आहार इसको कहा जाता है कि जो रसकस वाला नहीं होता, तो ऐसे आयंबिल जैसे आहार करने से इसको संयमी व्यक्ति को मन में काम वासना उत्पन्न कम होती, बराबर? उनको काम वासना कम हो जाएगी, उनके मन में ऐसी उत्पत्ति उसकी कम हो जाएगी। तो यही चीज़ है जो अ, उनको कर्मक्षय करने में मदद करता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे आहार ही नहीं किया, उन्होंने सारा सूखा आहार किया। अब आप सोचिए आयंबिल के भोजन को देखिए, उसमें सारी दालें होती है, कठोर होता है जो बिल्कुल सूख चुका है। जब अनाज जब खेत में होता है, तब वो लीला होता है, उसके छोड़वे पे होता है, तब उसमें जीव होता है। अब वो डूंडा उतार दिया जाए, अंदर से दाने को निकाल दिया जाए, उसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाए। तो सूखने के बाद मूंग या दाल जैसे दाने बाहर आएंगे ना, तो अपने आप वो सूखने के कारण अंदर से जीव निकल गया है कि नहीं बताओ? जीव चबित हो चुका है कि नहीं? सारे कठोल में से जीव चबित हो जाता है। आप इसी मूंग को अंकुरित करो, इसे सूखे मूंग से,
बीज बाहर नहीं आएगा, अंकुर बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसे ही उसी सूखे हुए मग को आप कुछ 8-10 घंटे पानी में भिगो और भीगे हुए मूँग को एक कपड़े में लपेट के रख दो तो 24 घंटे में अंदर से अंकुरें फूट जाएँगे। समझ में आया? मतलब ये हुआ कि इसके अंदर से जो अंकुर बनाने वाला, बीज बनाने वाला जीव है वो निकल चुका है। तो जीव अपने आप उसमें से विरम गया हो और अब वो आप आहार करो, तो आपने रसकस बिना नीरस बिना रसकस के नीरस आहार किया, लेकिन जीव सहित भी तो नहीं किया है ना? बोलो, क्या आपका आहार जीव सहित हुआ? इसीलिए आयंबिल करने वाले महात्मा सूखे रसकस क्षीण सत्व वाला आहार करने वाला, रस रहित आहार करने वाला, बहुत दिनों के बाद आहार करने वाला श्रमण बहुत ही अल्प पाप कर्म बांधता है। बराबर, जो अमनुग्न खा रहा है मतलब जो मिल रहा है खा रहा है। आज गए गोचरी में जो आया वो खाया, जो उनको मिल गया वो खाया। तो इस कारण से भी इच्छा भी नहीं आ गई अंदर। एक तो रसकस बिना आहार, ऊपर से इच्छा भी नहीं। तो जो राग तो निकल ही चुका है, मात्र भोजन शरीर टिकाने के लिए खा रहे। भगवान ने इतने 12.5 वर्ष में खाली 349 दिन ही पारणा किया, तो शरीर टिकाने के लिए ही किया। जब तक हो सका उन्होंने उपवास किए। तो ऐसे करने से वो बहुत ही कम कर्म बांधते हैं और ऐसे कर कम और ऐसे ही वो कर्म ऐसे कम मात्रा में बांधते हैं कि वो आज संजीवलन कषाय हो जाएगा। सुबह खाया, सुबह कर्म बांधा और शाम को तो वो कर्म उनके शरीर से छूट भी जाता है, क्योंकि कर्म की तीव्रता ही नहीं है। मन की राग द्वेष की तीव्रता खाने में से निकल गई तो कर्म की भी अपने आप तीव्रता निकल जाए। बराबर। आओ। तो यहाँ प्रश्न किया गया है कि ऐसा आहार, अब आहार आपको पता चल चुका है, ऐसा अमनोग्न उज्जीत उज्जीत यानी कि फेंकने जैसा आहार, ऐसे आहार करने वाले श्रवण निर्ग्रंथ जितने कर्मों का क्षय करते हैं, उतने कर्म नारकी का जीव 1 वर्ष या अनेक वर्ष या अनेक 100 वर्षों में क्षय करते हैं। आप सोचो, मतलब 1 वर्ष में तो वो हो ही नहीं सकता, अनेक 100 वर्ष में भी ये हो ही नहीं सकता। आप इतना समझ लो, परमात्मा कह रहे नहीं, वो शक्य नहीं है। ऐसा प्रश्न पूछा कि ये जितने श्रवण निरंतर जितने कर्म को क्षय करते होंगे, क्या नारकी का जीव को उतना कर्म क्षय करने में 1 वर्ष लगता है, 10 वर्ष लगते हैं, 100 वर्ष लगते हैं या हजारों वर्ष लगते हैं? तब प्रभु ने कह दिया कि वो शक्य नहीं है। समझिएगा, क्योंकि जितने समय में नारकी श्रवण निरंतर कर्म क्षय करते हैं ना, वो तो भवो भव तक नहीं कर पाएंगे नारकी का जीव। आओ, एक चतुर्थ भग, एक उपवास, चतुर्थ भक्त यानी कि एक उपवास करने वाला श्रवण निर्ग्रंथ जितने समय में कर्म क्षय करता है। अब ये सोचिए, चलो अभी एक उपवास की बात की, अगर एक उपवास के सामने नारकी के जीव का कितना वर्ष का कर्म क्षय, क्या अनेक 100,000 वर्षों का कर्म क्षय हो सकता है? श्रवण निरत एक उपवास करे और उसका कर्म क्षय के बराबर तुलना में नारकी के जीव के हजारों वर्ष के कर्म क्षय भी नहीं होते हैं, जीरो। भगवान मना कर रहे हैं। अब छठ की बात की, छठ करने वाला, 2 उपवास करने वाला श्रवण निर्जन करते हैं, उतना हजारों लाखों वर्ष में, 1 लाख वर्ष या लाखों वर्ष में भी नारकी का जीव उतना कर्मक्षय नहीं कर सकता। आप सोचो उपवास का महत्व क्या है। ऐसे ही अठम करने वाला, वो तो सवाल ही नहीं है, एक उपवास वाला नहीं कर सकता, अठम करने वाला कहाँ से कर पाएगा? तो 4 उपवास करोड़ वर्ष में भी शक्य नहीं है। 4 उपवास के सामने नारकी के करोड़ वर्ष भी नहीं। करोड़ वर्षों में, 1 करोड़ वर्षों में, अनेक करोड़ वर्षों में या कोटा कोटि वर्षों में भी वो क्षय नहीं कर सकता नारकी का जीव।
तो उसका क्या कारण है? क्या कारण? नारकी का जीव जब एक उपवास का नहीं कर सकता तो आगे आगे के उपवास का तो संभव ही नहीं है, करोड़ वर्षों में भी संभव नहीं है। तो उसका क्या कारण है? तो प्रभु जवाब दे रहे हैं कि जिनका शरीर वृद्धावस्था के कारण जर्जरित है, अगर चमड़ी भी संकुचित हो चुकी है, कर्मा गया है, करचली हो चुकी है, दांत भी अल्प और शेष ही रहा है, सर्व दांत गिर चुके हैं, जो गर्मी से व्याकुल हो रहे, जो तृषा से पीड़ित है, जो रोगी है, जो भूखे तरसे दुर्बल मानसिक क्लेश से युक्त है, ऐसे वृद्ध पुरुष, एक बड़े ऐसा कोई वृद्ध पुरुष लाओ कि जो बिल्कुल दुर्बल हो चुका हो, और बड़े से कोशंब नाम के वृक्ष के जो सूखे हुए, सूखी होगी एक लकड़ी लो, जिसके गठिए वठिए से वो युक्त है, और एक बिल्कुल बुट्ठी धार वाली कुल्हाड़ी लाओ, और वो वृद्ध के हाथ में दो, और बोलो कि ये लकड़ी को काटे। एक तो वृद्ध हो चुका है, ताकत है नहीं, कुल्हाड़ी बुट्ठी है, और वो जो लकड़ी है वो भी गांठे गांठे वाली है, बोलो क्या उससे लकड़ी टूटेगी? वो तोड़ पाएगा? वो जोर जोर से हुंकार ध्वनि करते हुए भी वो प्रहार करता रहे ना, तब भी वो लकड़ी को तोड़ नहीं सकता। वो पुरुष लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े का टुकड़ा नहीं कर सकता। बराबर इसी तरह से नारकी के जीवों ने अपने पाप कर्मों को इतना गाढ़ किया है, इतना गाढ़ किया है, इतने अत्यंत क्लिष्ट किया हुआ है, इतनी तीव्र अशुभ लेशा में उन्होंने कर्म बांधा हुआ है, निकाचित किया है। नारकी निकाचित होती, आयुष्य भव ही निकाचित होता है। तो ऐसा ऐसी ऐसी क्लिष्ट अवस्था में बांधे हुए क्लिष्ट कर्म, अशुभ कर्म, ऐसे काले कर्म, नारकी का जीव अत्यंत वेदना होने के बावजूद वो अत्यंत वेदना को वेद रहा है। नरक गति में वो अपनी वेदना को वेदता जा रहा है, करोड़ों वर्ष तक वेदता जा रहा है, लेकिन फिर भी वो महानिर्जरा नहीं कर पाता, महापर्यवसान प्राप्त नहीं कर सकता। बराबर अल्प ही निर्जरा होती है तब भी। जैसे कि वो पुरुष वृद्ध है, एरन पर जोर जोर से वो लकड़ी पर मुट्ठी कुल्हाड़ी मार रहा है, लेकिन टुकड़े नहीं कर पाता है। मुश्किल से थोड़ा बहुत ऊपर का लकड़ा छीलेगा बस। और खास में दूसरा एक उदाहरण दिया गया, एरन पर आप घाव मारते जाओ थोड़े से, और थोड़े से एरन पर कितने भी घाव मारो, एरन थोड़ी टूटने वाला है, वो भी लोहे का बना हुआ है, वो तो हथौड़े से भी मजबूत है। एक बार हथेड़े हथौड़े का लकड़ी का डंडा छूट सकता है, लेकिन एरन नहीं टूट सकता। तो इस तरह से चिकने घाड़ कर्म, निकाचित कर्म को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, और महानिर्जरा और महापर्यवसान उसमें बिल्कुल नहीं हो सकता। जितने जो पहले बात हुई थी कि ऐसा भोजन करके जितना सौम्य रूप से कर्म बांध दिया है, श्लिष्ट नहीं, लेकिन संज्वलन कषाय के जो जरा भी चिकट नहीं है, अभी खाया है और शाम को तो पछाण कर लिया, पच प्रतिगमन कर लिया, तो वो सारा आहार पानी का भी जो एरिया वही कर ली, उसमें सारा कर्म भी खत्म हो गए। शरीर के ऊपर से जो था वो एरिया वही से ही छूट गए। मात्र प्रायश्चित से छूट जाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। संजलन कषाय का कर्म मात्र प्रायश्चित करने से ही खत्म हो जाता है। बराबर उसको भोगने की जरूरत नहीं पड़ती। और संज्वलन कषाय यानी बिल्कुल तीव्रता निकल गई हो ऐसे राग और द्वेष, ऐसे चार कषाय कि जो बिल्कुल ही आपके जो राग और द्वेष है उसने बिल्कुल हल्का कर दिया हो, आपके राग और द्वेष को बिल्कुल हल्का कर दिया हो, बिल्कुल ही ढीला कर दिया हो, ऐसे बिना कषाय का, ऐसे बिना कषाय वाला कर्म बंध। बराबर तो ये तब भी संभव है जब आपके राग द्वेष बिल्कुल सूक्ष्म हो जाए, बिल्कुल सूक्ष्म, पतली सी डोरी जैसा हो जाए, कच्ची डोरी जो कभी भी टूट दो। ठीक है, ग्रंथि भेद हो गई, अब कोई गांठ नहीं होनी चाहिए। और ऐसे
ये डोरी रहनी चाहिए कि जो अ, मात्र सुबह प्रतिक्रमण क्रिया, जो भी खाना खाया है, प्रतिक्रमण किया है, प्रायश्चित कर लिया, क्रियावही कर लिया कि भई ये सब जीवों को मैं मुझे क्षमा दे और मैंने उनका आहार किया है तो मैं उसकी क्षमा माँग रहा हूँ बस। आप जो भी ग्रहा निंदामि, गरियामि, अपमानम भूषितमि आप काउसा करोगे और वो आपका बिखर जाएगा। तो कर्म बंध ही उसी समय, उसी दिन निकल जाएगा। बराबर? तो ये श्रवण भगवंतों का ही हो सकता है क्योंकि वो व्रती है। वो सम्यक दर्शन उनको हो चुका है और ये सब जीवों के प्रति उनको करुणा आ गई है। पर आहार करना पड़ रहा है इसलिए कर रहे हैं। देखिए, शरीर की स्थिति को संभल संभाल सकने के जितना ही आहार दे रहे हैं, शरीर को पौष्टिक देकर पुष्ट नहीं कर रहे हैं। आओ, इसी तरह अगर कोई तरुण तरुण की बात की है, बलवान मेधावी, निपुण शिल्पकार, जो शाल्मली वृक्ष की लीली-लीली, ताजी-ताजी, अजटिल, अगंठिल, गांठ रहित लकड़ी ले और चिकास रहित लकड़ी हो, सीधी लकड़ी हो, आधार वाली हो और उसके ऊपर एक कुल्हाड़ी से वो प्रहार करेगा, छोटी सी एक ही कुल्हाड़ी से, तो बिल्कुल इजीली 1 सेकंड में वो लकड़ी बड़े-बड़े टुकड़ा करके छोड़ देगा। बराबर? उस लकड़ी का वो बड़ा-बड़ा टुकड़ा कर ले। तो क्यों? क्योंकि श्रवण ग्रंथ के जो स्थूल कर्म है, वो मंद विपाक वाले, अल्प स्थिति वाले, संज्वलन कषाय के है। उसका विपाक भी मंद, उसमें लेशिया भी मंद और कषाय भी बिल्कुल मंद। अल्प स्थिति वाले ये कर्म है, क्योंकि जितना मंद विपाक वाला होगा, उतनी वो स्थिति भी अल्प होगा। दीर्घ सत्ता रहित है, ये कर्म सत्ता में जाने वाले है ही नहीं, जाने योग्य ही नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। जितना आपका कषाय तीव्र होगा, उतना ही वो सत्ता में कर्म जाएगा। कर्म सत्ता में चला गया मतलब अब वो दूसरे, तीसरे, चौथे जन्म तक वो आपके साथ रहेगा, अगर सत्ता में चला गया है तो। अब कब वो पकेगा वो नहीं पता, उसका उदय कब होगा नहीं पता, अगर कर्म सत्ता में चला गया है तो। बराबर? आप सत्ता में जब वो समय आएगा तब खुलेगा। तो सीधी बात है कि आपको मतलब अभी आयुष्य बाकी है, अभी भव बाकी है, भव परंपरा अभी बाकी है, मतलब आत्मा के ऊपर ज्यादा कर्म लगे हुए, इसीलिए वो सत्ता में चला जाता। अब कर्म ही अगर आपके आयुष्य भी, भव भी, परंपरा भी ज्यादा ना हो और आप कर्म भी मंद स्थिति वाले बांधो, अगर मंद स्थिति हो गई तो सत्ता में जाने की संभावना ही नहीं है। कर्म बंध ही मंद स्थिति में हुआ, विपाक ही मंद हुआ और उसकी स्थिति भी मंद हुई, तो फिर वो सत्ता में जाएगा कैसे, सोचो। इसीलिए मंद विपाक और अल्प स्थिति वाले कर्मों का बंध ही आप आप उसको सत्ता में जाने से रोक पाओगे, वो कर्म सत्ता में जाएंगे ही नहीं। तो अल्प स्थिति और मंद विपाक वाले स्थूल कर्म उसी दिन शाम तक खर जाएंगे। तो बहुत अच्छे से ये प्रभु समझा रहे हैं, व्रती बनो, बिना जरूरी कर्म बंद मत करो, शरीर को चाहिए उतना पोषण दो, उससे ज्यादा अधिक मत दो, सभी प्रकार के कषायों से बाहर आ जाओ। बिना जरूरी कार्य बंद कर दो, बस आज से ये जरूर सीखो। नहीं जरूर है मत करो, क्रिया ही बंद करते जाओ। महाक्रिया से हमको अल्प क्रिया में आना है, अल्प क्रिया में आओगे तो ही अल्प निर्जरा में आपका काम हो जाएगा। और श्रमण भगवान बनोगे या न बनो, श्रावक पणे में भी भरत राजा को केवल ज्ञान इसी तरह हुआ, वो अल्प कर्मी थे, उनके कोई भी कर्म सत्ता में गए ही नहीं है। चक्रवर्ती पणा पूरा 6 खंड जीतने का कर्म भी सत्ता में नहीं गया,
क्योंकि उन्होंने कभी भी चक्रवर्ती मैं हूँ, वो चक्र रत्न उत्पन्न हुआ इसीलिए वो जीतने गए। अगर चक्र रत्न उत्पन्न नहीं होता तो वो 6 खंड जीतने भी नहीं जाते। समझ लो आप। उन्होंने अपने आप को कभी भी दीर्घ सत्ता वाले कर्मों की तरफ अपने आप के अपने आप को रखा ही नहीं है। बराबर? बिल्कुल अमनस्वी ही आहार उन्होंने भी किया है। उनको भी अठम के कितनी बार कितने अठम करने पड़े थे। जो भी खंड जीतने जाते थे वहां अठम पौषध के सहित अठम ही करना पड़ता था। उन्होंने किया है। तो यहाँ ये पाठ है कि अन्न ग्रायक श्रवण निर्ग्रंथ जितने कर्मों का क्षय करता है, उससे 1, 2, 3, 4 उपवास वाले श्रवण निर्ग्रंथ ज्यादा कर्म क्षय करेंगे, क्योंकि उनका तप ज्यादा हो रहा है। उतने कर्मों को नारकी का जीव कोटा कोटि वर्ष में भी उतने कर्मों का क्षय नहीं कर पाता। तो आज आपने ये जाना। बराबर। हाँ, तो यहाँ इस प्रकार से बताया, एक उपवास अमनोज्ञ तुच्छ निहिसार आहार करने वाला, मतलब आप आयम्बिल कर रहे हो, तुच्छ आहार खा रहे हो, तो उससे होती हुई निर्जरा नारकी के 100 वर्ष नारकी के दुख को भी वो उससे भी उसकी भी कर्म की निर्जरा के तुल्य में नहीं आएगा। एक उपवास के सामने नारकी का 1000 वर्ष के कर्म भोगना भी, पीड़ा भोगना भी तुलना में नहीं आएगा। 2 उपवास से नारकों के लाख वर्ष की निर्जरा भी नहीं आ सकती। 3 उपवास से जो निर्जरा होती है वो नारकी के जीवों द्वारा 1 करोड़ वर्ष की भी निर्जरा तुलना में नहीं आ सकती। 4 उपवास से होने वाली निर्जरा के सामने नारकी के कोड़ा कोड़ी वर्ष उसकी भी महान अल्प निर्जरा तुलना में नहीं आएगी। बराबर? क्यों? क्योंकि नारकी के अशुभ कर्मों का तीव्र रस, तीव्र कषाय, तीव्र विपाक इतना तीव्र होता है कि उसका जल्दी नाश नहीं हो सकता। बराबर? और तपस्या का जो भी विपाक है वो अल्प स्थिति, अल्प विपाक, अल्प रस वाला कर्म बंध होता है, जो उसी दिन कर्मक्षय हो जाता है। वो कभी सत्ता में नहीं जाता है, वो कभी सत्ता तक भी पहुंचता नहीं है। आओ, तो आज आपने ये जाना, दोनों का फर्क ही सबसे ज्यादा महत्व का है। आओ, ये आपका 16वां शतक खत्म हुआ। अब आएगा उद्देश्य 5। 5वां उद्देश्य है शक्रेंद्र के देव शक्ति विषयक यहाँ पाठ है। 2 देव का यहाँ वार्तालाप है। आइए हम इसको देखेंगे कि उद्देश्य 5 गंगदत्त की बात है। यहाँ उल्लुक तीर नाम का नगर था, जम्बूक नाम का उसमें उद्यान था। नगरी और उद्यान का वर्णन अभी तक आ चुका है, इस प्रकार से ही जानना चाहिए। वहां महावीर प्रभु पधारे हैं। परिषद परिउपासना के लिए आई। संवत्सरण की रचना हुई। देवेंद्र देवराज वज्रपाणी शक्रेंद्र आए और वो अपने दिव्य यान विमान से नीचे उतरे और प्रभु महावीर के पास आए और वंदन करके उन्होंने एक सवाल पूछा कि हे प्रभु, कोई महर्द्विक माँ सुखी देव बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना क्या यहाँ आ सकता है? यहाँ आने के लिए क्या उसको बाहर के पुद्गल ग्रहण ना करे तो चले, वो आ पाएगा? परमात्मा कह रहे हैं नहीं, शक्र वो शक्य नहीं है। कोई भी देव बाहर के पुद्गल को ग्रहण करे बिना कोई भी अवर जवर या कोई भी नई चीज नहीं कर पाएगा।
वो बाहर के पुद्गल को ग्रहण करके ही यहाँ आ सकता है। तो प्रभु वो देव बाहर से पुद्गल ग्रहण करने में ये वो क्या-क्या क्रिया कर सकता है? तो यहाँ यहाँ आ सकता है, फिर वो गमन कर सकता है, वो बोल सकता है, उत्तर दे सकता है, आँख खोल सकता है, आँख बंद कर सकता है। शरीर के अवयवों को संकोच कर सकता है, विस्तृत कर सकता है। स्थान, शैया, निषिद्धा, स्वाध्याय भूमि में वो सो सकता है, बैठ सकता है, विक्रिया कर सकता है और परिचालना कर सकता है। मतलब कि ये सब क्रिया करनी होगी। देखिए, वैसे देवों की पलक नहीं होती, वो आँख मीचते और बंद करते नहीं है, बराबर? पर आँख मीचना, बंद करना भी अगर उनको होगा, तो वो बाहर के पुद्गल लेकर ज़रूर कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रभु को सवाल किए और उन्होंने जान लिया कि अगर मैं भी यहाँ आना चाहूँ, मैं इनमें से कोई भी क्रिया करना चाहूँ, तो मैं मुझे भी बाहर के पुद्गल ही लेना पड़ता है। जैसे मुझे लेना पड़ता है, ऐसे बाकी सभी देवों को लेना। आइए, शक्र तो चले गए। यहाँ शक्रेंद्र ने शक्ति संपन्न देव की पुद्गल की सहायता से ही पुद्गल की वो ये सारी क्रिया कर सकते हैं। बिना पुद्गल के सहाय लिए बगैर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पर जवाब उन्होंने जान लिया, बराबर। तो यहाँ ये बात क्लियर हो गई कि जीव बाहर के पुद्गलों को लेकर ही मनोयोग, वचन योग, काय योग युक्त प्रवृत्ति करता है, नहीं तो नहीं कर सकता। बाहर से पुद्गल लेने के भी तो कर्म चाहिए। अगर आपके अंदर वो कर्म उपस्थित होगा, तो ही वो आप बाहर के पुद्गल लोगे और काम कर पाओगे, बराबर। तो ये तीन नॉर्मल भी, हम लोग भी अगर कोई क्रिया करते हैं या सोचते हैं या बोलते हैं, तब भी बाहर के तीनों योगजन्य, सूक्ष्म या स्थूल, ऐसे प्रवृत्ति अगर हमको करनी हो, सोचने की भी करनी हो, ध्यान की भी करनी हो, चिंतन मनन की करनी हो, कोई भी प्रवृत्ति करनी हो, तो उसको हमको भी मन, वचन योग, काय योग, मन अगर सोचना होगा तो मनोवर्गणा के पुद्गल खींचना पड़ेगा, बोलना होगा तो भाषा वर्गणा के, वचन वर्गणा के लेना पड़ेगा, और अगर कार्य करना है, क्रिया करनी है, तो काय वर्गणा के पुद्गल लेकर ही हम ये काम कर सकते हैं, वरना नहीं। और ये कर्म बाकी हो तो ही, इसीलिए अगर व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो अब उसका शरीर कुछ नहीं कर पाएगा। जीव भी निकल चुका है और उनके कर्म भी यहाँ ये जीव का ये शरीर के साथ बांधे हुए सारे कर्म भी खत्म हो चुके। हाँ, अगर डेड बॉडी नहीं, पर आप कोई कोमा में गई हुई व्यक्ति को देखो, तो उसने उसके मनोवर्गणा के पुद्गल चालू है, क्योंकि दिमाग में उसके जो भी सोच होगी वो चालू होगी। लेकिन वचन योग का योग बंद पड़ा है, क्योंकि उसके पुद्गल वो अभी ले नहीं सक रहा है, इसलिए वो ना आँख खोल सकता है, ना उठ सकता है, ना बोल सकता है, ना चल सकता है। बराबर, वो मात्र सोच सकता है, क्योंकि उसके मनोवरणा के पुद्गल वो खींच सकता है। मतलब ये हो गया कि जो कर्म के पुद्गल आपके पास अवेलेबल हो, आपके पास वो कर्म हो, तो ही आप उसको खींच पाओगे और उसका उपयोग कर पाओगे। तो बिना बाएं पुद्गल के कोई भी क्रिया ग्रहण नहीं हो सकती, ये क्लियर हो गया। फिर वो देव हो या मनुष्य हो या तिर्यंश हो या कोई भी जीव, चारों गति के जीवों को कोई भी सूक्ष्म क्रिया या स्थूल क्रिया करनी हो, तो उसको बाहर से पुद्गल ग्रहण करना ही पड़ता है, बराबर। सूक्ष्म दृष्टि से योगजन्य प्रत्येक प्रवृत्ति में पुद्गल का ग्रहण करना आवश्यक और अति आवश्यक है, बराबर। बिना पुद्गल ग्रहण किए ना आप सूक्ष्म क्रिया कर सकते हो और ना ही कोई स्थूल क्रिया। आओ, अब यहाँ पर एक प्रश्न किया गया है प्रभु को, आइए उसकी बात करते हैं। तो गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आज जब देवराज शक्रेंद्र आपके पास आए,
तब वो आपको वंदन नमस्कार करते हैं, परिउपासना आपकी करते हैं। आज देवेंद्र शक्रेंद्र आपको संक्षेप में उन्होंने आज आपको 8 प्रश्न पूछ लिए, बराबर? और ये उत्सुकता पूर्वक आपका जैसे ही जवाब मिल गया वो वंदन नमस्कार करके निकल गए। क्यों? आज इतनी स्पीड से क्यों आए और गए? सबको क्वेश्चन होगा कि अरे अभी-अभी आए 8 सवाल किए और चले गए। तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने प्रभु को प्रश्न किया कि ऐसा क्यों हुआ? तब प्रभु ने उनको जवाब दिया कि हे गौतम, महाशुक्र देवलोक में महासामान्य ऐसे वो नाम के एक विमान में 2 देव एक ही विमान में देव के रूप में अभी-अभी थोड़ा कुछ समय पहले उत्पन्न हुए। अभी-अभी कुछ समय पहले महाशुक्र देवलोक जो है कितना महा 7वां देवलोक है, बराबर? तो महाशुक्र देवलोक में 2 देव उत्पन्न हुए हैं, एक ही समय में, एक ही विमान में 2 उत्पन्न हुए। उसमें से एक माई मिथ्या दृष्टि है और दूसरा है अमाई सम्यक दृष्टि, बराबर? तो यहाँ ये इसमें 2 देव उत्पन्न हो गए हैं, 7वें देवलोक तक भी आपको सम्यक दृष्टि देव मिलेंगे, 7वें देवलोक में भी मिलेंगे। ऐसा नहीं सोचना कि खाली ऊपर-ऊपर के ही देवलोक में मिले। तो ये 2 देव उत्पन्न हो गई, एक है माई मिथ्या दृष्टि और एक है अमाई, माया बिना, कपट बिना सम्यक दृष्टि देव। उसमें से जो माई मिथ्या दृष्टि देव है, उसने अमाई सम्यक दृष्टि देव को इस प्रकार से कहा कि जो परिणमन पुद्गल का परिणमन हो रहा है, मतलब अगर आप कोई क्रिया कर रहे हो, पुद्गल को खींच रहे हो, तो उस समय में पुद्गल का परिणमन हो रहा है। तो जब तक हो रहा है उसको परिणत नहीं कहा जाता। क्या? क्योंकि अभी तो आप खींच रहे हो, अभी तो प्रक्रिया चालू है, पूरा कैसे हो गया? बराबर? अपरिणत कहा जाता है, क्योंकि वो अभी परिणत हो रहे हैं। तब अमाई सम्यक दृष्टि ने, वो सम्यक दृष्टि जीव है, उन्होंने ये कहा कि परिणमन पामने वाले पुद्गल परिणत ही कहा जाता है। आपने बोला जैसे कि चलने वाला व्यक्ति चल रहा है वो ही कहा जाएगा। उसने चालू कर लिया, जब तक उसका चलना पूरा ना हुआ आप ये नहीं कह सकते कि इसने अभी चालू ही नहीं किया। जो चल रहे हैं तो उसने चालू करना शुरू कर दिया। अगर दौड़ है, रेस है, सब खड़े तब तक बैठ खड़े हैं। लेकिन जब दौड़ना शुरू कर लिया तो वो रेस में दौड़ रहे हैं, वो तो हो ही गया ना अपने आप। वो तो अपने आप साबित हो गया। तब आप ये नहीं कह सकते कि अभी तक रेस शुरू ही नहीं हुई, आप ऐसा नहीं कह सकते। रेस चल रही है, लोग दौड़ रहे हैं और आप बोलोगे परिणत हुआ ही नहीं अभी तक, कार्य खत्म नहीं हुआ मतलब परिणत नहीं हुआ। इन लोगों ने दौड़ना शुरू कर लिया पर पहुंचे नहीं तब तक ये दौड़े ही नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हो? बराबर? तो सम्यक दर्शन ये कह रहा है कि जैसे ही दौड़ना शुरू कर लिया, दौड़ शुरू हो चुकी है, आप ऐसा कह सकते हो। और मिथ्या दृष्टि ये कहते हैं कि अभी तो शुरू हुआ है, पूरा होगा तब बोलोगे कि आप ये दौड़ पूरी हो गई। अभी तो दौड़ चालू है, मतलब ये शुरू हो गई या पूरी हो गई, ये दौड़ है ही नहीं ये, इनके कहने के मुताबिक। बराबर? परिणमन हो रहा है मतलब परिणत हो गया नहीं कह सकते। तो इसी बात के लिए यहाँ प्रश्न हुआ है, दोनों में जवाब हुआ है। मिथ्या दृष्टि देव ऐसा कह रहे हैं जवाब में कि परिणमन पामने वाले परिणत नहीं कहा जा सकता। मगर वो अमाई सम्यक दृष्टि ये कह रहे हैं कि परिणत पामने वाले को भी परिणत कहा जाता है, वो अपरिणत नहीं है, क्योंकि वो परिणत हो रहे हैं, क्रिया चालू है मतलब अब ये अपरिणत नहीं रहे। समझ में आ रहा है? वो परिणत हो रहे हैं, परिणत हो रहे तो अपरिणत कहाँ से आएगा बताओ? जो दौड़ रहे हैं उसको खड़ा कैसे मानोगे? वो दौड़ना चालू ही है तो आप रेस को शुरू ही नहीं हुई, अभी खड़े सब, ऐसा तो कह नहीं सकते, वो झूठ हो गया। तो इस प्रकार से दोनों में ये सवाल जवाब हुआ और ये जवाब देकर माई मिथ्या दृष्टि देव को उस अमाई सम्यक दृष्टि देव ने पराजित किया। तो अब ये तो पराजित तो हो गए और अमाई सम्यक दृष्टि देव ने अवधि ज्ञान का उपयोग रखा। देखिए, वो माई मिथ्या दृष्टि को पराजित किया कि जवाब दे दिया और अब अमाई सम्यक दृष्टि देव ने अवधि ज्ञान का उपयोग रखा। ये उपयोग रखकर अवधि ज्ञान से उन्होंने मुझे देखा। उन्होंने अवधि ज्ञान से उपयोग रखा देव ने कि भी कहीं भी केवली भगवंत है, तो उन्होंने अवधि ज्ञान में मुझे देखा।
मुझे देखा मतलब प्रभु को देखा कि ये समूह शरण में बैठे हैं और भगवान है। तो मुझे भगवान को देखकर उसको ऐसा विचार आया कि इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में उल्लुक तीर नाम के नगर में एक जम्बुक नाम के उद्यान में श्रवण भगवान महावीर स्वामी यथा योग्य अवग्रह स्थान ग्रहण करके विचर रहे हैं, तो मैं वहां जाऊं, उनको वंदन नमस्कार करूं, उनकी परिपासना करूं और फिर मैं ये सवाल पूछूं। ऐसा सोच के वो 4000 सामायिक देवों के परिवार सहित सूर्याभ देव की तरह वाजिंत्रों के घोष पूर्वक वो इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के उल्लुक तीर नाम के नगर में आए और एक जम्बुक नाम के उद्यान में मेरे पास आकर आने के लिए उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। और उस समय देवराज देवेंद्र शक्रेंद्र ने उस देव की दिव्य देवर्धि, दिव्य देवद्युति, दिव्य प्रभाव और दिव्य तेजोलेशा को देवराज शक्रेंद्र सहन नहीं कर पाए। देखिए ये सम्यक दृष्टि देव है। ये जो देव थे अमायी सम्यक दृष्टि, तो उनकी द्युति, उनकी क्रांति और ये सब भी देवेंद्र भी सहन नहीं कर सकते। आप सोचो, स्पष्ट रूप से यहाँ कह दिया है प्रभु ने, फिर से कह रहे हो सुनिए। जब उस अमायी सम्यक दृष्टि देव ने सोचा अवधि ज्ञान से कि मैं भगवान के पास जाऊं, तो जब वो यहाँ आने के लिए निकले तो वो अपने 4000 सामानिक देवों के परिवार सहित सूर्याभ देव की तरह वाजिंत्रों के घोष पूर्वक इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में उल्लुक तीर नगर में, आप सोचिए शक्रेंद्र है दूसरे देवलोक के और ये है 7वें देवलोक के देव, ऐसे भी उनकी रुद्धि ज्यादा होगी, होगी कि नहीं? शक्रेंद्र से तो ज्यादा ही होगी, वो तो दूसरे ही देवलोक के हैं। तो वो इनके दिव्य प्रभाव, देव ज्योति, दिव्य तेज तेजोलेशिया को, देवर्धि को सहन नहीं कर पाए, क्योंकि इनकी देवर्धि भी दिव्य है, देव ज्योति भी दिव्य है, प्रभाव भी दिव्य है, तेजोलेशिया भी दिव्य, बराबर। इसीलिए देवराज शक्र ने उनको देखा और वो उनको ये क्वेश्चन हुआ, इसलिए वो आए और मुझे ये सवाल पूछकर शीघ्रता से वंदन नमस्कार करके चले, बराबर। तो समकीती जो देव थे उन्होंने प्रभु के कड़े माने कड़े का सिद्धांत के अनुसार, ये पहले हमारे में बात हो चुकी है ना, चला है वो चला, चलता हुआ चला ही मान लेना चाहिए। तो इस प्रकार से परिणमन पामने वाले पुद्गल को परिणत ही मान लेना चाहिए। तो उस विषय को उन्होंने पुष्ट किया और मिथ्यात्वी देव को पराजित किया। तो अगर सम्यक दृष्टि के पास परमात्मा की कही हुई बातों का अगर खजाना होगा ना, तो वो किसी भी माई को वो पराजित कर सकते हैं, बराबर। माई मिथ्या दृष्टि को पराजित करने के लिए क्या जरूरी है? परमात्मा के शब्दों का भंडोल। आपको भी आगम शब्द का भंडोल चाहिए। अगर आगम शब्द का भंडोल होगा आपके पास, तो आप किसी भी मिथ्या दृष्टि विषय हो, मिथ्या दृष्टि जीव हो, अन्य धर्मी व्यक्ति हो, आप वो सबको आराम से पराजित कर पाओ, बराबर। इसीलिए आज के जमाने में आगम की तिथि और उसके गणित के सामने कोई भी, या नासा का गणित हो, इसरो का हो, लंदन ग्रीनिच का हो, या ये जो अ, हम ये गिनेंगे ना, जैसे इराक ईरान का भी जो गणित है वो, उसके भी नाम है, नाम मुझे नहीं याद रहा, जेमिनी पद्धति है ना, ताजिक पद्धति, ये सब सब चाइना के ज्योतिष, ये सब आगम के सिद्धांतों के सामने बिल्कुल निकम्मे हैं, बिल्कुल बेजार बेकार साबित हो जाएंगे। अगर आपको आगम के गणित गणित का अगर आपको पता होगा तो, बराबर। आओ, तो इस प्रकार से वो जो संकीर्ति देव थे उन्होंने माई मिथ्यात्वी देव को पराजित किया। और इनका ये जो वर्णन था ये देखकर शक्रेंद्र के मन में शंका हुई और वो प्रभु को सारी बात, अच्छा अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा,
अगर कड़े माणे कड़े का सिद्धांत शक्रेंद्र को पता होता तो उनको प्रभु को आकर पूछने की जरूरत नहीं होती, पड़ती क्या बोलो? तो कड़े माणे कड़े का सिद्धांत समकिति को ही पता होता है, इसका अर्थ ये हो गया शक्रेंद्र समकिति नहीं होंगे, बराबर? अगर वो समकिति होते तो ये जवाब से ही समझ जाते खुद ही कि अरे ये गलत है ये सही है। उनको भगवान को जवाब भी पूछने के लिए नहीं आना पड़ता। आओ। अब हस्तिनापुर नगर की एक बात बताई है, गंगदत्त नाम के गाथापति वहां रहते थे और उसी नगर में एक कार्तिक नाम के सेठ भी रहते थे। देखिए ये गंगदत्त गाथापति और कार्तिक सेठ दोनों के बीच की बात है। दोनों ने पूर्व भव में पुण्य बल से वो दोनों दोनों को पूरे पूर्व भव का पुण्य बल बहुत ही अच्छा था, इस कारण से वो दोनों ही साधन संपन्न थे। फिर भी उन दोनों में के बीच में गृहस्थ जीवन में ईर्ष्या भाव रहता था, दोनों में एक ईर्ष्या भाव कॉमन रहता था, बराबर सब साधन संपन्न होने के बावजूद। भगवान मुनि सूरत स्वामी के समागम से, ये भगवान मुनि सूरत स्वामी के समय की बात है। तो प्रभु मुनि सूरत स्वामी के समागम के कारण उनसे उनका समागम गंगदत्त का हुआ, उनके समय की ये बात है। गंगदत्त गाथापति को वैराग्य भाव जागृत हुआ है और उन्होंने अपने बड़े पुत्र को कुटुंब का कारोबार सौंप दिया और संयम स्वीकार कर लिया। संयम और तप की उन्होंने बहुत साधना की और 11 अंग का अध्ययन भी उन्होंने किया। अंत में 1 मास की संलेखना करके समाधि भाव में वो आराधक के रूप में काल धर्म उनका हो गया और वो 7वें देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न हुए। देखिए ये मुनीश्वर स्वामी के समय की बात है। गंगदत्त सेठ को वैराग्य उत्पन्न हुआ प्रभु की बातों से, उन्होंने दीक्षा भी ली और अच्छी तरह से दीक्षा जीवन का पालन करके 1 मास की अंत में संलेखना करी और वो 7वें देवलोक में उत्पन्न हुए। अब वो कार्तिक सेठ भी तब थे, उन्होंने भी श्रावक व्रतों की आराधना करी, उन्होंने भी संयम का स्वीकार किया, संलेखना करी और ये काल धर्म होकर वो पहले देवलोक के इंद्र सौधर्म इंद्र में शक्रेंद्र के रूप में उत्पन्न हुए। वो मतलब वो सौधर्म इंद्र बने। तो ये जो सौधर्म इंद्र है वो कार्तिक सेठ का जीव जो भगवान के पास आया था। तो इस तरह गंगदत्त और कार्तिक सेठ दोनों ही आराधक थे और दोनों ने कालधर्म पामकर वैमानिक जाति में देव के रूप में वो उत्पन्न हुए थे। फिर भी पूर्व भव की ईर्ष्या थी, पूर्व भव में 2 सेठ के बीच में जो ईर्ष्या थी उसके कारण गंगदत्त देव की अधिक वृद्धि थी। अब देखिए गंगदत्त है 7वें देवलोक में और ये शक्रेंद्र है पहले देवलोक में, तो शक्रेंद्र से गंगदत्त की वृद्धि ज्यादा होगी, तो उसी के कारण उनकी अधिक वृद्धि जो इन्हें देखकर शक्रेंद्र को कुछ क्षोभ हुआ और वो क्षोभ के कारण गंगदत्त देव की वृद्धि के तेज को वो सहन नहीं कर पाए। इसीलिए अवधि ज्ञान से उन्होंने गंगदत्त को आते हुए देखा और उत्सुकता और उतावड़ से जल्दी से वो प्रश्न वार्ता का उन्होंने समापन कर लिया और वो गंगदत्त देव यहाँ आए उससे पहले ही वो यहाँ से प्रस्थान कर गए। देखिए हुआ क्या, अब इस स्थिति को ध्यान से सुनिए कि वहां वो देव दो उत्पन्न हुए, दोनों में झगड़ा इस प्रकार का डिस्कशन हुआ। कड़े माने कड़े सिद्धांत से एक देव समकित थे, उन्होंने ये जवाब दिया कि भाई यही सत्य है, ये गलत है और दोनों में उन्होंने वो देव को पराजित कर दिया। अब ये सब शक्रेंद्र ने देखा। अब ये दोनों का पूर्व भव बता रहे, शक्रेंद्र का पूर्व भव और गंगदत्त रूप में जो वहां पर है उसका पूर्व।
तो वो जो अमायी सम्यक दृष्टि देव थे, वो इस गंगदत्त का जीव है। और वो तब 7वें देवलोक में पहुँचा है। ये दोनों मिले थे कब? प्रभु महावीर के समय। अरे मुनीश्वर स्वामी भगवान के समय। उस समय में गंगदत्त ने भी दीक्षा ली और कार्तिक सेठ ने भी दीक्षा ली। कार्तिक सेठ का जीव इंद्र बना है, सौधर्मेंद्र, और गंगदत्त का जीव बना वो 7वें देवलोक में अमायी सम्यक दृष्टि जी। तो इस प्रकार वो दोनों उत्पन्न हुए थे। और जैसे ही कार्तिक सेठ ने उसको देखा तो पूर्व का संस्कार याद आ गया, पूर्व का वैभव याद आ गया। पूर्व में वैमनस्य होगा, ज्यादा तो वैर नहीं था, वैमनस्य जरूर था, वो याद आ गया। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि शक्रेंद्र ने कि अरे, उसकी रुद्धि देखकर उसको ईर्ष्या हो गई, क्योंकि पूर्व का वैर था इसीलिए। अवधि ज्ञान से उन्होंने देखा। अब अवधि ज्ञान से उन्होंने अपने भाव को भी देखा होगा दोनों ने। तो उसने देखा होगा कि अरे, ये तो वही कार्तिक सेठ है जो गंगदत्त ने कि अरे, ये तो कार्तिक सेठ है जो मेरे साथ था वो, और वो इंद्र बनकर बैठा है, पहले ही देवलोक में है और मैं 7वें देवलोक में हूँ। तो जैसे ही वो कार्तिक सेठ के जीव था इंद्र, उसने सोचा होगा कि अरे, ये मैं तो पहले में और ये तो देखो मेरे से भी ज्यादा रुद्धिमान है। समझ में आया? तो उसने उसकी रुद्धि देखी और ईर्ष्या भाव से थोड़ी जलन हो गई, और वो तुरंत भगवान को, और ईर्ष्या भाव से जलन तो हुई, और उसने जो किया वो भी देखा। तो जो किया वो पूछने के लिए भगवान के पास आ गया कि क्या इसने सही किया? अब यहाँ इंद्र पूछ रहे हैं, तो 8 सवाल किए, भगवान ने 8 जवाब दिए। तब इंद्र ने ये भी देखा कि अरे, वो जो अमायी सम्यक दृष्टि देव था, वो जो गंगदत्त का जीव 7वें देवलोक वाला, वो भी वहां से निकल चुका है भगवान के पास आने के लिए। इसीलिए शक्रेंद्र तुरंत वहां से निकल गए, क्योंकि उसको यहाँ नहीं रहना था। अमायी मिथ्या दृष्टि गंगदत्त का जीव जब यहाँ आए, उससे पहले ही ये जो कार्तिक सेठ का जीव था शक्रेंद्र, वो यहाँ से पलायन हो गए, यहाँ से तुरंत चले गए, क्योंकि उन्होंने अवधि ज्ञान से गंगदत्त देव ने आते हुए देखा। इसीलिए उत्सुकता से, उतावल से, जल्दी से प्रश्न वार्ता समापन करके वो देव यहाँ आए, उससे पहले ही शक्रेंद्र, कार्तिक सेठ का जीव शक्रेंद्र वहां से प्रस्थान कर गए। बराबर। तो इस प्रकार से प्रभु ने ये बात बताई। अब जब ये बात हो रही है, तब गौतम स्वामी के साथ जे ऊपर की बातें हो रही, उसी समय में वो देव तो शीघ्र गति से पहुंच गया। तो जो गंगदत्त का जीव था, गंगदत्त देव, वो यहाँ आ गए। उन्होंने भी प्रभु महावीर को 3 बार प्रदक्षिणा पूर्वक वंदन नमस्कार किया और पूछा कि हे प्रभु, माह शुक्र कल्प में